कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को बात करते हुए देखते हैं जो कि एक फेमस यूट्यूबर है। उसका नाम है जेक्स प्रो। यहाँ जेक्स अपने ऑडियंस से कह रहा था कि उसने इंटरनेट पर ऑक्टोपस के बारे में पढ़ा है जिसके हर पैर में अलग अलग दिमाग होता है। हर दिमाग से वो अलग अलग तरह से सोच सकता है। यह जानने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक गेम जिसका नाम होगा ऑक्टो गेम। इसमें 8 प्लेयर्स होंगे और 8 गेम्स होंगे, लेकिन विनर सिर्फ एक ही होगा। हर कोई अलग अलग नियमों से खेलेगा, पर उनमें से किसी एक को ही विनर बनाया जाएगा। सबके रूल्स अलग होंगे, लेकिन सबका मकसद एक ही होगा और वो है जीतना। यहाँ जेक्स को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अपने इस नए इन्वेंट किए हुए गेम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इसके बाद शुरू होता है गेम के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन। वैसे तो जेक्स प्रो की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, इसलिए यहाँ खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं होती और इतने सारे डाई हार्ड फैंस में से प्लेयर्स को चुनना शुरू किया जाता है। कैरी नाम की एक लड़की को हम देखते हैं जो जेक्स प्रो के स्टूडियो आई थी। उसे भी सिलेक्ट कर लिया गया था। मास्क पहने हुए एक गार्ड उसे एक पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। कैरी पूछती है कि यह स्टूडियो शहर से इतनी दूर ऐसी सुनसान जगह पर क्यों है। तब गार्ड कहता है क्योंकि यह जेक्स प्रो जैसे एक फेमस आदमी का स्टूडियो है। कैरी और कुछ नहीं कहती। वो गार्ड फिर एक एक करके उसका मोबाइल और बाकी सारे डिवाइसेस ले लेता है। वो कहता है कि गेम खत्म होने के बाद कैरी को उसके डिवाइसेस वापस मिल जाएंगे। वो कैरी को अंदर जाकर बैठने के लिए कहता है। अंदर गेम खेलने आए और भी बहुत से कैंडिडेट्स थे। अपने पास खड़े लड़के से कैरी बात करने की कोशिश करती है। वो पूछती है कि क्या उसने जेक्स प्रो को देखा है। लड़का उसकी बात का जवाब नहीं देता। तभी पास खड़ी एक दूसरी लड़की कहती है कि यह लड़का ज्यादा बात नहीं करता। तब लड़का कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर यह गेम जीतना है, इसलिए वो बात करके अपना फोकस खराब नहीं करना चाहता। इसके बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि उसका नाम मैक्सी है और वो एक कॉमेडियन है। कैरी अपना परिचय देते हुए कहती है कि वो एक सिंगर और राइटर है। अब इस ऑक्टो गेम को खेलने के लिए अलग अलग उम्र और अलग अलग प्रोफेशन के लोग आए थे। कोई गेम जीतने आया था तो कोई जेक्स प्रो से मिलने के लिए, या फिर कोई अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने आया था। ये सब यूट्यूबर्स थे। वो सब वहाँ आपस में बात कर रहे थे। तभी अलार्म बज उठता है। जेक्स प्रो के गार्ड्स एक स्क्रीन चालू करते हैं जहाँ जेक्स प्रो दिखाई देता है। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों का ऑक्टो गेम में स्वागत करता है। वो बताता है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों में से 8 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जो इस गेम को खेल पाएंगे। मैक्सी पूछती है कि गेम का प्राइस क्या होगा। जेक्स पहले प्राइस नहीं बताना चाहता, लेकिन जब कोई नहीं मानता तो जेक्स प्रो कहता है कि इस गेम के खत्म होने के बाद वो सोशल मीडिया से रिटायर हो जाएगा। तब वो अपने सारे सोशल मीडिया का एक्सेस विनर को दे देगा। उसके पास जितने भी स्पॉन्सरशिप्स हैं वो सब विनर को मिल जाएंगे। विनर को एक 115 मिलियन फॉलोअर्स वाला यूट्यूब चैनल और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स मिल जाएंगे। इस अनबिलीवेबल प्राइस के बारे में सुनकर सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन सब का सपना एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने का था। इतने बड़े प्राइस की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जेक्स अब पहले गेम का रूल बताता है। इस गेम का नाम है साइमन सेज। गेम के रूल्स काफी सिंपल हैं। जेक्स उन सबको कुछ टास्क करने को कहेगा और उन्हें वो सारे काम करने होंगे, लेकिन शर्त ये है कि इंस्ट्रक्शन देने से पहले वो साइमन सेज बोलेगा। जैसे अगर कहा जाए साइमन सेज कूदो तो सबको कूदना होगा, लेकिन अगर बिना साइमन सेज बोले सिर्फ कहा जाए कूदो तो इस केस में किसी को नहीं कूदना है। अगर कोई कूदता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सिर्फ साइमन सेज बोलकर दिए गए इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो करने होंगे। इस तरह डिस्क्वालीफाई होते होते आखिर के 8 लोग ही अगले राउंड में जाएंगे। अब उनकी पहचान एलिमिनेटर से करवाई जाती है। यह एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ लोमड़ी था जो देखने में बहुत क्यूट था। इंट्रोडक्शन के बाद गेम शुरू होता है। हम एक मास्क पहने हुए गार्ड को देखते हैं जो बंदूक लेकर एक कोने में बैठा है। खेल शुरू हो जाता है। साइमन सेज बोलकर उन्हें अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे ताली बजाओ, नाक छुओ वगैरह। इसके बाद सिर पर हाथ रखने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, लेकिन साइमन सेज नहीं बोला जाता। फिर भी गलती से एक लड़का सिर पर हाथ रख देता है। इसके बाद एलिमिनेटर का काम शुरू होता है। वो वहां आता है और उस लड़के से हैंडशेक करता है और तभी हथौड़े से मार मार कर उस लड़के को खत्म कर देता है। इस अचानक हुई घटना से सब सन्न रह जाते हैं। ये सब देखकर डर के मारे एक लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तभी गोली मार दी जाती है। मास्क पहने लोग कहते हैं कि अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इस खेल में एलिमिनेट होने का मतलब है मौत। अब स्क्रीन पर दोबारा जेक्स आता है। एक लड़की उससे कहती है कि उसने इस बारे में उन्हें पहले कुछ नहीं बताया था। उस लड़की को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी गोली मार दी जाती है। इसके बाद जेक्स कहता है कि अभी भी 12 लोग बचे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 8 लोग चाहिए, इसलिए साइमन सेज गेम जारी रखना होगा। दोबारा गेम शुरू होता है। उन्हें एक पैर पर खड़े रहने को कहा जाता है। एक लड़के का पैर हिल जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है। इसके बाद सांस रोकने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो कि नामुमकिन था। इसी वजह से एक के बाद एक 3 लोग इस गेम
से एलिमिनेट हो जाते हैं। एक और शख्स भागने की कोशिश करता है तो उसे भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसी तरह पहले राउंड का गेम खत्म होता है और आखिर में 8 खिलाड़ी बचते हैं। जेक्स दोबारा स्क्रीन पर आता है और उन 8 खिलाड़ियों को यह राउंड पूरा करने के लिए बधाई देता है। वो कहता है कि अब वो अपने 115 मिलियन फॉलोअर्स से उनकी पहचान करवाएगा। वो सबको कैमरे के सामने जाकर अपना नाम और प्रोफेशन बताने को कहता है और साथ ही वार्निंग देता है कि जो भी इससे मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एक एक करके सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ मौजूद हर किसी का अपना यूट्यूब चैनल है और वे अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। इसके बाद एक वर्कर जेक्स प्रो के घर जाकर आज की फुटेज दे आता है। जेक्स फुटेज देखकर बहुत खुश होता है और अपनी गर्लफ्रेंड लोना को बुलाता है। लोना भी फुटेज देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि यह गेम खत्म होने के बाद वे यहाँ से बहुत दूर भाग जाएंगे। तब उन्हें अपने फॉलोअर्स की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और न ही उनकी पसंद के हिसाब से जीना पड़ेगा। वे अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकेंगे जहाँ उन्हें कोई पहचानेगा नहीं। खैर, अब गेम वेन्यू पर खिलाड़ियों के रहने का इंतजाम किया जाता है और उन्हें नए कपड़े पहनने को दिए जाते हैं। उनके पुराने कपड़े वर्कर्स ले लेते हैं। इसके बाद वे आपस में बात करने लगते हैं। सब बहुत डरे हुए थे। यहाँ रूथ नाम की एक कुकिंग यूट्यूबर कहती है कि 100 मिलियन फॉलोअर्स पाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए उन्हें जिस दौर से गुजरना पड़ेगा शायद वे उसे झेल न पाएं। वॉल्टर नाम का एक बिजनेसमैन स्टीव नाम के आदमी के पास जाकर कहता है कि यहाँ जो भी आए हैं सब बेकार लोग हैं, सिर्फ वो और स्टीव ही स्मार्ट हैं, इसलिए उन्हें साथ रहना चाहिए। जवाब में स्टीव कहता है कि वो यहाँ दोस्त बनाने नहीं आया है। तब वॉल्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि साथ रहने के क्या फायदे हो सकते हैं। स्टीव मान जाता है कि वो उसके साथ रह सकता है लेकिन दोस्त बनकर नहीं, यानी अब वे दोनों एक टीम बन जाते हैं। इसके बाद दूसरा खेल शुरू होता है जिसका नाम है हॉप स्कॉच। पार्टिसिपेंट्स को कूदकर एक जगह पार करनी होगी। जब तक वहाँ नीली लाइट जलेगी तब तक ही वे कूद सकते हैं, लेकिन लाल लाइट जलते ही उन्हें रुकना होगा। अगर लाल लाइट जलने के दौरान कोई कूदा या हिला तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सबको नंबर के हिसाब से बुलाया जाता है। नियम यह था कि जैसे ही कोई गलती करेगा और एलिमिनेट होगा तभी वह राउंड खत्म हो जाएगा। नंबर के हिसाब से पहला कंटेस्टेंट जाता है और अपना खेल पूरा कर लेता है। जब दूसरा कंटेस्टेंट जाता है तब देखा जाता है कि स्टीव सीटी बजाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि अगर उससे पहले वाला खिलाड़ी बाहर हो गया तो उसे और नहीं खेलना पड़ेगा। दूसरा पार्टिसिपेंट बहुत मुश्किल से गेम पूरा करता है। जब तीसरे की बारी आती है तो स्टीव फिर से सीटी बजाता है। सीटी सुनकर खिलाड़ी को लगता है कि शायद नीली लाइट जल गई है और कूदने का वक्त हो गया है। वो लाल लाइट में ही कूद जाता है और एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद एलिमिनेटर उसे बहुत बेरहमी से मारता है। कैरी उसे रोकने की कोशिश करती है तो एलिमिनेटर उसे भी चोट पहुंचाता है। आखिर में उस लड़की को मार दिया जाता है और इसी के साथ यह गेम खत्म हो जाता है। सब लोग वापस आ जाते हैं। कैरी अभी भी सदमे में थी। मैक्सी उससे कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सबसे पहले अपनी जान के बारे में सोचना चाहिए। वॉल्टर आकर कैरी की बहादुरी की तारीफ करता है। तब मैक्सी पूछती है कि वॉल्टर क्या चाहता है। वॉल्टर कहता है कि वो उनके साथ रहना चाहता है, वे मिलकर काम कर सकते हैं। मैक्सी कहती है कि अभी कुछ देर पहले तो वो स्टीव के साथ था। तब वॉल्टर कहता है कि वो उसी के साथ रहेगा जो उसकी मदद करेगा। अब लड़कियां उसकी बात मान जाती हैं। इसी तरह रूथ भी एक आदमी को ढूंढ रही थी जो उसकी मदद कर सके। वहाँ स्टीव सबके पास जाता है। रूथ की बातों से स्टीव चिढ़ जाता है और उसे चुप करा देता है। वो सबको वार्निंग देता है कि उससे दूर रहें। इसी बीच तीसरे गेम के लिए बुलावा आता है। दूसरी तरफ हम जेक्स प्रो की गर्लफ्रेंड लोना को देखते हैं जो सभी खिलाड़ियों के मोबाइल लेकर बैठी थी और उनके घर वालों को अलग अलग मैसेज कर रही थी ताकि किसी को शक न हो कि वे कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। अब जेक्स आकर कहता है कि बस 3 दिन और, इसके बाद वे सब कुछ छोड़कर किसी दूर आइलैंड पर चले जाएंगे और सुकून से रहेंगे। तीसरा गेम शुरू होता है, ऑब्स्टैकल कोर्स। उन सब की आंखों पर पट्टी बांधकर एक खुले मैदान में ले जाया जाता है। जेक्स प्रो आकर कहता है कि उन्हें घर जाने का एक मौका दिया जाएगा। सामने रखे हुए ऑब्स्टैकल को जो 60 सेकंड के अंदर पार कर लेगा वो अपने घर वापस जा सकेगा। इसके लिए किसी पर जोर नहीं डाला जाएगा, जिसकी मर्जी हो वो यह गेम खेल सकता है। तब एक लड़की आगे आती है। जैसे ही वो खेल शुरू करती है देखा जाता है कि एलिमिनेटर भी उसके पीछे पीछे ऑब्स्टैकल के अंदर घुस गया है। एलिमिनेटर उसे रोकने की कोशिश करता है। लड़की किसी तरह बाहर तो निकल आती है लेकिन उसे गोली मार दी जाती है क्योंकि वो टाइम के अंदर टास्क पूरा नहीं कर पाई थी। जब जेक्स पूछता है कि क्या कोई और खेलना चाहता है तो कैरी आगे आती है। गेम शुरू होने ही वाला होता है कि कैरी उन्हें रोक देती है और कहती है कि वो जेक्स प्रो का यह गेम जारी रखेगी।
रखेगी, यानी वो ये टास्क पूरा करके घर नहीं जाएगी। उसे लगता है कि शायद वो यहाँ मर जाए, लेकिन अगर किसी तरह जीत गई तो उसकी लाइफ बदल जाएगी। लालच की वजह से वो वहीं रुक जाती है। अब वहाँ कुल 6 प्लेयर्स बचे थे, जिनमें से कोई भी यह गेम खेलकर घर नहीं जाना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि उन सबको दोबारा ठिकाने पर वापस ले जाया गया। वहाँ हम एक गार्ड को कुछ छिपाते हुए देखते हैं। एक दूसरा वर्कर उसे देख लेता है और कहता है कि अगर कुछ उल्टा सीधा किया तो उसे भयानक सजा भुगतनी होगी। यहाँ हमें पता चलता है कि जेक्स प्रो ने इन सभी वर्कर्स पर कोई बड़ा एहसान किया था, जिसकी वजह से वे अब इस खौफनाक खेल में उसकी मदद कर रहे हैं। जेक्स प्रो के घर पर जब लोना के पास कॉल आता है तो वो बहाना बनाकर बात करने के लिए बाहर चली जाती है। यहाँ देखा जाता है कि वही महिला गार्ड वो छिपा हुआ पैकेट लाकर लोना को दे रही है, जिसमें कुछ पाउडर था। वो कहती है कि 1 चम्मच मिला देने से ही काम हो जाएगा। लोना उसे थैंक यू कहती है और बताती है कि 7वें गेम के बाद जब पैसे मिलेंगे तब वो उसे उसका पेमेंट दे देगी। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोना जेक्स प्रो को धोखा दे रही थी। अब उसी रात अर्जुन कैरी के पास आता है और कहता है कि वो बाहर भागने का रास्ता खोजने जाएगा। तब कैरी कहती है कि यहाँ खड़ा एलिमिनेटर उन्हें जाने नहीं देगा। अर्जुन कहता है कि काफी देर से एलिमिनेटर एक ही पोजीशन में खड़ा है, शायद इसके अंदर कोई इंसान नहीं है। लेकिन जैसे ही अर्जुन उसकी कुल्हाड़ी पकड़ने की कोशिश करता है, एलिमिनेटर उसका हाथ पकड़ लेता है। अर्जुन डर कर अपनी जगह वापस आ जाता है। इसके बाद चौथा गेम यानी म्यूजिकल चेयर शुरू होता है। गाना बजता रहेगा और सबको चेयर के चारों तरफ घूमना होगा। गाना बंद होते ही कुर्सी पर बैठना होगा। लोग 6 थे और कुर्सियां 5, यानी जो नहीं बैठ पाएगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस गेम में एक विनर अनाउंस किया जाएगा, जिसके अकाउंट में 8 करोड़ रुपए भेज दिए जाएंगे। ये सुनकर मैक्सी कहती है कि वो तो उन्हें मार रहा है, फिर वे उन पैसों का क्या करेंगे। जेक्स कहता है कि ये पैसे उनके परिवार के काम आ सकते हैं। अब गेम शुरू होता है। अर्जुन एलिमिनेट हो जाता है और उसे खींचकर दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। इसके बाद एक एक करके सब एलिमिनेट होने लगते हैं। जैसे ही कोई बाहर होता, एक कुर्सी कम कर दी जाती, जिससे हर राउंड में कोई ना कोई एलिमिनेट हो रहा था। यह गेम हम सभी के लिए जाना पहचाना है। आखिर में सिर्फ स्टीव और रूथ बचते हैं। वे दोनों बहुत खुश थे। इधर कैरी जब एलिमिनेट होकर दूसरे कमरे में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ अर्जुन समेत बाकी सब अभी भी जिंदा हैं। उनके सामने लगी एक स्क्रीन पर जेक्स आकर कहता है कि उसने खेल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। आखिर में जो 2 लोग बचेंगे उनमें से एक विनर होगा, जिसे 8 करोड़ रुपए मिलेंगे और हारने वाला मारा जाएगा। इसका मतलब था कि स्टीव और रूथ में से कोई एक एलिमिनेट होगा। अब वे उन दोनों का खेल देखने लगते हैं। देखा जाता है कि रूथ जीत रही है। ऐसा देखकर स्टीव उसका गला दबा देता है और उसे मारने लगता है। वो रूथ को बुरी तरह घायल करके खुद कुर्सी पर बैठ जाता है, यानी वो धोखेबाजी से ये राउंड जीत जाता है, जिसे स्क्रीन पर सब देख रहे थे। तब वॉल्टर सबसे कहता है कि उन्हें इस स्टीव के खिलाफ कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बाकी सबको भी ऐसा ही लग रहा था। अब इसके बाद जेक्स प्रो रूथ के पास आता है। रूथ की हालत बहुत खराब थी। रूथ जेक्स प्रो को देखकर काफी खुश होती है। रूथ को मार दिया जाना था, लेकिन जेक्स उसे न मारकर उसे अपना गार्ड बनने का ऑफर देता है। वो रूथ को अपने वर्कर्स वाले कपड़े देता है और कहता है कि वो उसे हायर कर रहा है। रूथ उसके लिए काम करेगी, जिसके बदले जेक्स उसे 2 करोड़ रुपए देगा और घर जाने देगा। ये सुनकर रूथ बहुत खुश हो जाती है और इस ऑफर के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम वॉल्टर और स्टीव को एक साथ देखते हैं। वॉल्टर कहता है कि उसने सबको यकीन दिला दिया है कि वो स्टीव के खिलाफ है। अब सब उसकी टीम में काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। स्टीव कहता है कि अगर वॉल्टर उसके खिलाफ गया तो वो वॉल्टर की गर्दन तोड़ देगा। इससे हमें समझ आता है कि यह सब स्टीव और वॉल्टर की मिली जुली प्लानिंग थी। अब यहाँ से सीन बदलता है और हम अर्जुन को देखते हैं, जो मैक्सी और कैरी के साथ बैठकर बात कर रहा था। अर्जुन कहता है कि उन्हें वॉल्टर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैक्सी कहती है कि उन्हें किसी भी कीमत पर स्टीव को इस गेम से बाहर निकालना होगा। कैरी अभी भी इन सब बातों को लेकर काफी उदास थी। इसी समय उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें 5वें गेम के लिए तैयार होने को कहा जाता है। वॉल्टर यहाँ एलिमिनेटर को कुछ पैसे देकर कोई काम करने के लिए कहता है। 5वां गेम है हाइड एंड सीक। उन सबको एक घर में ले जाया जाता है। अर्जुन कैरी और मैक्सी से कहता है कि उन्हें इस गेम के दौरान बाहर भागने का रास्ता खोजना होगा। अगर उनमें से कोई एक भी भाग निकला तो वो बाकी लोगों के लिए मदद ला सकेगा। इस गेम का रूल ये है कि वे सब इस घर में छिपेंगे और एलिमिनेटर उन्हें खोजने की कोशिश करेगा। सबसे पहले जिसे ढूंढ लिया जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। सबको 1 मिनट के अंदर छिपना था। अब काउंटडाउन शुरू होता है और सब छिपने लगते हैं। सब अलग अलग जगहों पर छिप जाते हैं। जब समय खत्म होने वाला होता है तो मैक्सी को कोई जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए वो मजबूरी में वॉल्टर के साथ छिप जाती है। यहाँ अर्जुन उसे इशारे से वॉल्टर के साथ जाने से मना करता है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देती। अब एलिमिनेटर जब खोजना शुरू करता है तो वो सबसे पहले स्टीव को ढूंढ लेता है। स्टीव वहां से भागकर मैक्सी और वॉल्टर के साथ छिप जाता है। एलिमिनेटर उसके पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी
तरफ कैरी खिड़की खोलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक वर्कर के सामने आ जाती है। वो वर्कर उस पर बंदूक तान देता है पर उसे मारता नहीं है। दूसरी तरफ जैसे ही एलिमिनेटर सामने आता है, वॉल्टर धक्का देकर मैक्सी को उसके आगे कर देता है। यानी यह सब वॉल्टर और स्टीव की मिलीजुली प्लानिंग थी ताकि वे मिलकर मैक्सी को एलिमिनेट कर सकें। जैसे ही एलिमिनेटर मैक्सी को पकड़ता है, वो उसका गला दबा देता है और उसे मार डालता है। मैक्सी की चीख सुनकर कैरी दौड़कर वहां पहुंचती है, लेकिन उसके आने से पहले ही एलिमिनेटर उसकी दोस्त की जान ले चुका था। यह देखकर कैरी को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो रोने लगती है। बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं। हालांकि यह काम वॉल्टर और स्टीव ने मिलकर किया था, फिर भी वॉल्टर सारा इल्जाम स्टीव पर डाल देता है। स्टीव भी विरोध नहीं करता और कहता है कि किसी न किसी को तो मरना ही था। इसके बाद वो एक वर्कर के पास जाता है और उसे रूथ कहकर बुलाता है, यानी उसने रूथ को पहचान लिया है। रूथ कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि स्टीव यह गेम न जीत पाए। रात के समय रूथ जेक्स से मिलने जाती है, जिसे देखकर लोना हैरान रह जाती है। जेक्स रूथ को कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ स्टीव और वॉल्टर आपस में बात कर रहे थे। वॉल्टर कहता है कि अब बस 4 लोग बचे हैं और फाइनल में वे दोनों ही जाएंगे, फिर देखते हैं कौन जीतता है। स्टीव कहता है कि जो सबसे ज्यादा काबिल होगा वही जीतेगा। तभी वॉल्टर एलिमिनेटर को इशारा करता है, जिससे पता चलता है कि उसकी प्लानिंग फाइनल राउंड में एलिमिनेटर की मदद से स्टीव को हराने की है। इधर कैरी रोते हुए अर्जुन को बताती है कि वो बस बाहर निकलने ही वाली थी। अगर वो गार्ड सामने ना आता तो वो मैक्सी को बचा लेती। वो कहती है कि अगर उसे बाहर निकलने का रास्ता मिला था तो इसका मतलब है कि इनके डिजाइन में कहीं न कहीं कोई कमी है। अगर वे अगले राउंड में कोशिश करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। पर कैरी को डर था कि शायद वो अगले राउंड तक जिंदा न बचे। स्टीव चिढ़कर उसे चुप होने को कहता है, जिस पर कैरी भड़क जाती है और उसे एक लालची और खुदगर्ज इंसान बताती है। पर स्टीव उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ जेक्स रूथ को एक खास कमरे में ले जाता है और वहां रस्सी से बंधी एक महिला गार्ड को दिखाकर कहता है कि इसके पास से जहर का एक पैकेट मिला है, जिससे वो जेक्स को मारने की कोशिश कर रही थी। जेक्स कहता है कि अब इस गार्ड के साथ क्या करना है यह रूथ तय करेगी। रूथ हथौड़े से वार करके उस महिला गार्ड को मार डालती है, जिससे जेक्स उस पर बहुत खुश हो जाता है। अब छठा गेम शुरू होता है, जिसका नाम है थिएटर बॉल। सबको बाहर इकट्ठा किया जाता है। कैरी कहती है कि उन्हें भागने की कोशिश करनी चाहिए, पर अर्जुन समझाता है कि आसपास बहुत से शूटर्स हैं, इसलिए भागना समझदारी नहीं होगी। वे गार्ड्स पर हमला करने की सोचते हैं, पर स्टीव उन्हें धमकी देता है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो खुद उन्हें मार देगा, क्योंकि उसे किसी भी हाल में जीतना है। कैरी उसे याद दिलाती है कि पिछला गेम वो हार चुका था और धोखे से यहाँ तक पहुंचा है। स्टीव सबको वार्निंग देता है कि वे उससे बच कर रहें, क्योंकि रूथ के साथ क्या हुआ ये सबने देखा है। तभी स्क्रीन पर जेक्स आता है और गेम के रूल्स समझाता है। एक पोल से बॉल लटकी होगी, जिसे उन्हें दूसरी तरफ भेजना होगा। ये खेल 2-2 की टीम में खेला जाएगा और 3 राउंड होंगे। पहले राउंड में कैरी के साथ स्टीव और अर्जुन के साथ वॉल्टर खेलेंगे। जो हार जाएंगे उन्हें दोबारा खिलाया जाएगा। इस तरह आखिर में जो हारेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। शाम 7 बजे के बाद ये खेल शुरू होगा और अगले दिन फाइनल मुकाबला होगा। ये सब बताकर जेक्स उन्हें गुड लक विश करता है और चला जाता है। अब बॉल को लाया जाता है। बॉल को देखते ही वे सब चौंक जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी चोट किसी को भी घायल कर सकती है। सबसे पहले अर्जुन और वॉल्टर खेलते हैं। इस राउंड में अर्जुन जीत जाता है। अर्जुन कहता है कि वो जानता है वॉल्टर ने ही मैक्सी को मारा है और वो अपनी यह जीत मैक्सी के नाम डेडिकेट करता है। अर्जुन के जीतने पर कैरी भी बहुत खुश होती है। इसके बाद कैरी और स्टीव का खेल शुरू होता है। अर्जुन अपना खून से सना हाथ दिखाकर कुछ इशारा करता है, इसलिए कैरी उस बॉल को हाथ से नहीं पकड़ती और चुपचाप खड़ी रहती है। नतीजा ये होता है कि इस राउंड में स्टीव जीत जाता है, लेकिन उसका हाथ भी लहूलुहान हो जाता है। स्टीव कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कैरी चुपचाप क्यों खड़ी थी। कैरी जवाब देती है कि वो पहले ही राउंड में अपने हाथ जख्मी नहीं करना चाहती थी। अब चूंकि सबके हाथ घायल हैं, तो वो बाकी लोगों से बेहतर खेल पाएगी। ये सुनकर वॉल्टर कहता है कि उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, उसने धोखेबाजी की है। तभी जेक्स स्क्रीन पर आता है और कहता है कि वो यही चाहता था कि सब इसी तरह दिमाग लगाकर खेलें। अब अगले राउंड में वे 2 लोग खेलेंगे जो हार चुके हैं, यानी कैरी और वॉल्टर। अब कैरी वॉल्टर को बहुत आसानी से हरा देती है। हारने के बाद वॉल्टर बचने के लिए रोने लगता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन उसे मार दिया जाता है। चूंकि कैरी की जगह वॉल्टर मारा गया था, इसलिए वह रोने लगती है। वॉल्टर को गोली मार दी जाती है। गोली मारने से पहले वॉल्टर एलिमिनेटर का मुखौटा खींचकर उतार देता है और कहता है कि उनके बीच तो डील हुई थी, लेकिन एलिमिनेटर उसकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि उसे पीट पीट कर वहीं मार डालता है। इसके बाद वह पागलों की तरह हंसने लगता है। यहाँ जेक्स स्क्रीन पर आता है और कहता है कि इस बार का राउंड काफी मजेदार था। अगला राउंड शाम 7 बजे होगा। वापस जाकर अर्जुन और कैरी एक दूसरे से बात करते हैं। अर्जुन के मुताबिक अगर उनमें से किसी एक को भी जिंदा बचना है तो स्टीव को मरना होगा, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? अर्जुन को समझ
समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जैक्स लोना से ड्रिंक्स मांगता है। तब हम देखते हैं कि लोना ड्रिंक्स में वही पाउडर मिला रही है। जब वह जैक्स को ड्रिंक देती है तो जैक्स उसे भी पीने को कहता है। लोना कहती है कि उसे ड्रिंक बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जैक्स बार बार उसे पीने के लिए दबाव डालता है। लोना के मना करने पर जैक्स बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे तुरंत ड्रिंक पीने को कहता है। दरअसल उसे लोना पर शक हो गया था, इसलिए वह ऐसा कर रहा था। वह लोना को उस वर्कर लड़की के बारे में भी बताता है। यह सब सुनकर लोना डर जाती है और ड्रिंक फेंक कर वहाँ से भागने लगती है। जैक्स भी उसके पीछे जाता है। अचानक रूथ आकर लोना को गोली मार देती है। जैक्स पूछता है कि रूथ ने ऐसा क्यों किया। तब रूथ डरते हुए कहती है कि वह जैक्स को बचाना चाहती थी। जैक्स उसके हाथ से बंदूक ले लेता है। रूथ को लगता है कि जैक्स उसे गोली मार देगा क्योंकि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया है, लेकिन जैक्स उसे गोली नहीं मारता। वह कहता है कि रूथ ने ठीक ही किया। वहाँ उन्हें एक चिट्ठी मिलती है जो लोना ने जैक्स के नाम लिखी थी। उससे यह साबित होता कि जैक्स को लोना ने नहीं बल्कि जैक्स ने खुद अपनी जान ली है, यानी लोना उसकी मौत को आत्महत्या दिखाना चाहती थी। रूथ उससे पूछती है कि अब वह क्या करेगा। जैक्स कहता है कि वह यहाँ से बहुत दूर कहीं भाग जाएगा और रूथ को उसके पैसे दे देगा। रूथ कहती है कि उसे कुछ और भी चाहिए। उसे लगता है कि जैक्स और वह एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उम्र में उससे बड़ी होने के बावजूद वे दोनों साथ में खुश रह पाएंगे और दूर किसी आइलैंड पर एक साथ रहेंगे। जैक्स यहाँ उसकी बात मान जाता है क्योंकि उसने ऐसा ही कुछ प्लान लोना के साथ भी किया था, लेकिन लोना तो उसे धोखा देकर मारना चाहती थी, इसलिए अब वो रूथ के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर लेता है। इधर 7वां गेम शुरू हो जाता है जिसका नाम है हैंगमैन। इसमें उनके सिर के पास एक तार लगा होता है। उन्हें एक शब्द के लेटर्स का अंदाजा लगाना था। शब्द सही होने पर वो जीत जाएंगे, लेकिन गलत होने पर उन्हें भयानक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। इस तरह बिजली के झटकों की वजह से जो पहले हार मान जाएगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वे एक एक करके अक्षर बोलते हैं और गलत होने पर उन्हें झटके लगते हैं। आखिर में स्टीव सही शब्द बोल देता है और वो बच जाता है। इसके बाद एक और राउंड शुरू होता है जहां अर्जुन और कैरी आमने सामने थे। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और कोई भी किसी को हराना नहीं चाहता था। अर्जुन चूंकि कैरी को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कैरी मारी जाए। इसी वजह से वो कैरी को बचाने के लिए जानबूझकर एक के बाद एक गलत अक्षर बोलता जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक झेलता रहता है। एक वक्त ऐसा आता है जब बिजली के झटके खाते खाते उसकी मौत हो जाती है। कैरी बहुत ज्यादा रोती है, पर इस वक्त वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। जैक्स आकर कहता है कि अगली सुबह वो फाइनल के लिए उनके पास आएगा। वापस जाने के बाद स्टीव कैरी से कहता है कि उसे हार मान लेनी चाहिए और जो सबसे बेस्ट है उसे जीतने देना चाहिए। कैरी कहती है कि वो कभी बेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो 2 बार हार चुका है और सिर्फ धोखेबाजी की वजह से यहाँ तक टिका हुआ है। उसे तो दूसरों की जगह मर जाना चाहिए था। स्टीव कहता है कि कैरी क्या सोचती है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो स्टीव को एक थप्पड़ डीए जड़ देती है। तब स्टीव उसके बाल खींचकर कहता है कि इस दुनिया में जो भी जीता है वो इसी तरह जीता है। ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कभी कोई नहीं जीत सकता। ये बात कैरी अपने दिमाग में बिठा ले। साथ ही स्टीव को पूरा यकीन था कि कैरी कल मरने वाली है और वो बस उसी का इंतजार कर रहा है। अगली सुबह एलिमिनेटर जैक्स से मिलने जाता है। जैक्स उसे थिएटर बॉल गेम के दौरान मास्क खुल जाने की वजह से बहुत डांटता है। वो एलिमिनेटर से कहता है कि उसका चेहरा बिल्कुल भी डरावना नहीं है, इसलिए उसे मास्क नहीं उतारना चाहिए था क्योंकि अब कोई उससे डरेगा नहीं। इसी दौरान जैक्स की नजर एलिमिनेटर की गर्दन पर बने एक टैटू पर पड़ती है जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा जैक्स के शरीर पर था। जैक्स पूछता है कि उसने ये टैटू क्यों बनवाया है। एलिमिनेटर कहता है क्योंकि वो जैक्स जैसा बनना चाहता है। जैक्स अब जानना चाहता है कि इंसान मारकर उसे कैसा लगा। एलिमिनेटर कहता है कि उसे बहुत अच्छा लगा, वो ऐसा ही कुछ चाहता था। ये बातें सुनकर जैक्स रूथ को बुलाता है और रूथ गोली चलाकर एलिमिनेटर को वहीं मार देती है। अब आखिरी खेल शुरू होता है, कैप्चर द फ्लैग। जैक्स कहता है कि ये खेल खत्म होने के बाद पूरे गेम का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तब शायद पुलिस उनसे बहुत पूछताछ करेगी और सब देखेंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन तब तक वो सब चीजों से बहुत दूर चला जाएगा। इसके बाद वो खेल के नियम बताना शुरू करता है। नियम बहुत आसान है। सामने रखे झंडे की तरफ उन्हें दौड़ना है और उसे 3 सेकंड तक पकड़कर रखना है। जो ऐसा कर पाएगा वही विनर होगा, लेकिन शर्त ये है कि वो अपने अपोनेंट को हाथ से धक्का नहीं दे सकता और न ही मार सकता है। अब वे दोनों दौड़ते हैं और एक साथ झंडे को पकड़ लेते हैं। स्टीव उसे बार बार झंडा छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसका मानना है कि इस झंडे का असली हकदार वही है, इसलिए वो कैरी को हार मानने को कहता है। लेकिन कैरी उसकी बात नहीं सुनती। एक वक्त पर कैरी का हाथ फिसल जाता है और स्टीव झंडा लेकर खुशियां मनाने लगता है। तभी कैरी के दिमाग में जैक्स की वो बात आती है कि यह खेल बहुत समझदारी से खेलना होगा। तभी उसे दौड़ते हुए एक दूसरा झंडा दिखता है। वो फौरन भागकर उस झंडे को पकड़ लेती है। असल में वही असली झंडा था जिसे 3 सेकंड तक पकड़ना था। इस तरह कैरी जीत जाती है और स्टीव हार जाता है। रूथ भी आखिरकार अपना बदला ले लेती है और स्टीव को गोली मार देती है। तभी एक गार्ड आकर कैरी की
गर्दन पर एक इंजेक्शन लगा देता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब कैरी को होश आता है तो वो खुद को एक घर में पाती है। उसी वक्त एक मास्क पहने गार्ड वहां आता है। कैरी पूछती है कि वो कहाँ है। गार्ड कहता है कि वो अपने नए घर में है। वो वीडियो अपलोड किया जा चुका है और बहुत जल्द पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगी। अब इसके बाद कैरी क्या करेगी ये पूरी तरह उस पर निर्भर है। ये कहकर वो लड़का कैरी का मोबाइल टेबल पर रखकर जाने लगता है। तभी कैरी पूछती है कि आखिर वो कौन है। लड़का अपना मास्क हटाकर चेहरा दिखाता है और कैरी को गुड लक कहकर वहां से चला जाता है। यानी जेक्स प्रो ने इस वर्कर को कैरी का ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया था। अब सीन 3 महीने बाद का दिखाया जाता है। इस बीच कैरी डी ऑक्टो गर्ल के नाम से फेमस हो चुकी थी क्योंकि उनके उस गेम का वीडियो वायरल हो गया था। अब कैरी अपने चैनल पर जो भी वीडियो डालती उस पर 5 से 10 मिलियन व्यूज आते थे। एक समय वो यही सब चाहती थी, लेकिन अब उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। उसके पास बहुत पैसा तो था, पर एक पब्लिक फिगर बनने की वजह से उसकी लाइफ अब सिमट कर रह गई थी। वो यही सब सोच रही थी कि अचानक उसके सामने एक वीडियो आता है जिसमें जैक्स और उसकी गर्लफ्रेंड रूथ थे। जैक्स ने नया चैनल शुरू किया था जहां वो ब्लॉग्स अपलोड करता था। ये वीडियो देखकर कैरी दंग रह जाती है और घबराने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि जैक्स दोबारा वापस आएगा। वो फिर से आम लोगों को यूट्यूबर बनने का सपना दिखाकर अपने जाल में फंसाएगा और उनसे जानलेवा गेम खिलवाएगा। और ठीक यहीं यह कहानी खत्म हो जाती है।